जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो जैसा कि जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एसएससी जीडी के लिए चल रही थी, जो आपका 2018 में एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, जिसमें कुल आपके 54 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम करवाया गया था। उसमें से जो 54 शिफ्ट में से जो आपके हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका हम एक मॉक टेस्ट के रूप में आप लोगों के लिए रोज़ाना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। तो इसको आप रोज़ाना इसी चैनल पर देख सकते हैं और इसका फुल एनालाइज देख सकते हैं। तो अगर आप जो अभी 16 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है एसएससी जीडी का, उसमें आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी के लिए, वो किस प्रकार का प्रीवियस ईयर यानी 2018 में जब हुआ था, वो किस प्रकार का आया हुआ था। तो उसी का हम एनालाइज आप लोगों को करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो 2 पार्ट हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, उसे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिंक के माध्यम से उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा तक स्टडी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आज का जो हमने क्वेश्चन पेपर हिंदी का लिया है, ये आपका क्वेश्चन पेपर 11/2/2019 यानी 11 फरवरी 2019 को 4 बजे से 5:30 में जो आपकी थर्ड वाली जो शिफ्ट होती है, उसमें ये आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था एसएससी जीडी 2018 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग इसको शुरू करिएगा, इसको आप एक मॉक टेस्ट के रूप में ज़रूर लीजिएगा, ताकि आप जितना भी स्कोर अटेम्प्ट करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपका जो गद्यांश आया है, इसमें से आपको क्वेश्चन फाइंड करने हैं और इसमें जो आपका रिक्त स्थान यानी खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर उपयुक्त विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले प्रश्न पर आते हैं। तो कह रहा है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इस जो आपका जो गद्यांश आपका पूछा जाता है, उसमें से जो खाली स्थान भरने होते हैं, इसको सबसे जो करने का जो सबसे अच्छा और सही करने का तरीका होता है, वो ये होता है जहाँ पर आपका जो खाली स्थान दिया गया होता है, उसमें से आप जो आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपके विकल्प दिए गए हैं, इनको आप एक-एक करके सभी को यहाँ पर रख के पूरा वाक्य पढ़िएगा। अगर आपको वाक्य शुद्ध लग रहा है, सही लग रहा है, तो ये आपका सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये करने का जो तरीका है सबसे सही और उपयुक्त तरीका है, जिससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। कह रहा है, सफलता की देवी तिलक करने से पहले रिक्त स्थान लेती हैं। अब यहाँ पर आपको भरना है, तो हम एक एक करके सभी ऑप्शन को भर के देखते हैं। क्या वो परीक्षा लेती हैं? ये हो सकता है आपका सही लग रहा है। कुछ और ऑप्शन पढ़ के देख लेती हैं। क्या वो तिलक लेती हैं? तो तिलक करने से पहले तिलक वो क्या लेगी? तो ये गलत हो जाएगा। क्या वो पैसा लेती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो भाग लेती हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या लेती हैं? वो तिलक करने से पहले परीक्षा लेती हैं। जैसे कि सफलता जब आपको मिलती है तो उससे पहले आपकी जो परीक्षा होती है वो आपको पास करना पड़ता है, इसी के बाद आपको सफलता मिलती है, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा उपयुक्त विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न में आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ तक हो चुका था, इसके आगे पढ़ते हैं। वो है उसी माथे पर करती हैं, यहाँ पर आपको भरना है। क्या वो समय करती हैं? ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं लग रहा है। क्या वो क्षेत्र करती हैं? ये भी नहीं हो सकता। क्या वो आंखें करती हैं? बिल्कुल नहीं। ये हमारा होगा तिलक। वो क्या करती हैं? सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती हैं, वह उसी माथे पर तिलक करती हैं। तो क्या उपयुक्त लग रहा है? यहाँ पर तिलक बिल्कुल उपयुक्त लग रहा है। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तिलक सोचा हुआ है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आगे पढ़ते हैं। जो श्रम की बूंदों से होता है, अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान फिर से बनना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपको जितने भी आपके जो विकल्प दिए गए हैं, इनको एक एक करके सभी को भर के देख लेना है और उसके बाद जो आपको उपयुक्त लगे और पढ़ने के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा लग रहा हो, तो वही यहाँ पर आंसर होता है। तो जैसा कि हम एक एक करके सभी को भरते हैं। तो कह रहा था, जो श्रम की बूंदों से लगा होता है, ये हमारा कुछ सही लग रहा है, लेकिन कुछ और आगे पढ़ते हैं। मूल होता है? बिल्कुल नहीं। प्रयोग होता है? बिल्कुल नहीं। तो श्रम की बूंदों से जो नहाता है, क्योंकि जब बूंदें गिरेंगी तब नहाना पड़ेगा। और वैसे भी जब हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, जब पसीना आता है, उसे हम लोग कहते हैं पसीने से भींगा हुआ या फिर कठिन परिश्रम करने वाला। तो यहाँ पर क्या उपयुक्त हो जाएगा? यहाँ पर भींगा उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4।
तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर मांग भी आ सकता है, यानी जो लोग कठिन परिश्रम से कतराते हैं उसके लिए एक अपना बहाना ढूंढते हैं। तो जब बहाना बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? तो सोचते हैं मेरे पास विशेष सुविधाएं नहीं हैं, ऐसा कुछ वो मांग करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग ऑप्शन से भर के इसको देख लेते हैं। क्या वो व्यय करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो महत्व करते हैं? ये भी नहीं हो सकता। क्या वो सामने करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं, यानी कि जब विशेष सुविधा होगी तब वो कठिन परिश्रम की करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल उपयुक्त लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जितने भी एसएससी जीडी में जो आपका एग्ज़ाम पिछली बार 2018 में हुआ था, इसमें से जो गद्यांश आपका आता है उसमें से आपके जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके प्रत्येक गद्यांश से पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ के जरूर जाना है। तो अगर आप लोग जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है सभी 54 सेट को मेरे इस चैनल पर कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसी में से कोई ना कोई गद्यांश फिर से रिपीट देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं मिलेगा तो आपको एक आइडिया, एक तरीका मिल जाएगा कि किस तरीके से हमको जो गद्यांश है उसको करना है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर कर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही इसका अगला पार्ट अपलोड होता है तो आप लोगों को पास सबसे पहले मिल सके और आप लोग आसानी से इसको देख सकें। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको पूरा भर चुके थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो कह रहा है उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते, इसीलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। क्या आलस्य आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। क्षण मीन्स होता है कुछ समय के लिए। क्या होता है? कुछ समय के लिए। और क्या भूख आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। क्या वो संसार आवश्यक है? तो बिल्कुल नहीं। तो एक बार पढ़ने से हमें इसमें से कोई भी जो राइट आंसर है वो उपयुक्त नहीं लग रहा है। तो अब आपको इस समय पर करना क्या है? तो सबसे पहले आपको जो गद्यांश है, जो आपका जो 5 नंबर इसका जो क्वेश्चन फिलअप करना है, इसको दोबारा से और अच्छे से और धीरे धीरे पढ़ना है ताकि आप लोग इसको कर सकें। तो हम पढ़ने की फिर से कोशिश करते हैं। तो कह रहा है उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते, यानी सफलता में नहीं बदल सकते, इसीलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर क्षण करना चाहिए। यानी हर समय जैसा ही कोई अवसर आपके लिए बनता है उसके अवसर के लिए हर समय हमको तैयार रहना चाहिए। तो हमें अब उपयुक्त जो विकल्प है वो मिल चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो यहाँ पर क्षण लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलस आपका होगा नहीं, भूख आपका होगा नहीं, संसार आपका होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है। तो जैसा कि आंखों में धूल झोंकना यानी कि कोई आपका जो व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है, हमने उसके जो पैसे थे वो इधर के उधर कर दिए, यानी कि उसको धोखा दे दिया, उसके आंखों में हमने धूल झोंक दी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे भी आंखों में अगर हमने उसके धूल झोंक दी तो उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और हम उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं, धोखा उसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा धोखा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द है हमारा अमृत। क्या है? अमृत। तो सबसे पहले हमको ऑप्शन से देखना है। तो अमृत के अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो लिखा हुआ पीयूष। पीयूष हमारा अमृत का पर्यायवाची होता है। पीयूष होता है, पी होता है, सोम भी होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो अमृत होता है उसके पर्यायवाची ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो लिखा हुआ नीर। तो नीर जो होता है ये पानी और जल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, इसके बाद आता है विष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो विष का अर्थ होता है जहर। क्या होता है? जहर, अर्थात ये जहर का पर्यायवाची होता है और ये हमारा विलोम शब्द भी हो सकता है अमृत शब्द का। ठीक है, इसके बाद रस का आप लोग अर्थ जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये जो हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हल करवा रहे हैं, ये आपका ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट है जो आपका 2018 के एग्ज़ाम में 11 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें शिफ्ट थर्ड में ये आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ था हिंदी का। ठीक है, चलिए। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो देखने में प्रिय लगे, यानी जो देखने में अच्छा लगे उसके लिए एक शब्द दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा, प्रियदर्शी, यानी देखने में अच्छा लगे या देखने में प्रिय लगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी, तो लिखा हुआ है प्रियांशु। क्या लिखा हुआ है, प्रियांशु। तो प्रियांशु का जो वास्तविक अर्थ होता है, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो प्रियांशु शब्द का अर्थ होता है सूरज की पहली किरण। क्या होता है, सूरज की पहली किरण। तो प्रियांशु को आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि ये आपका वाक्य दिया गया है, इतने में आपका अंडरलाइन है यानी कि रेखांकित वाक्य है, इसमें से आपको उपयुक्त विकल्प जो है वो इससे देखना है। तो हम सबसे पहले वाक्य को पढ़ के देखते हैं। तो कह रहा है जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो इस तरीके के जो वाक्य प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के, तो पहली बार के पढ़ने में हमें बिल्कुल ये सही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग इनको धीरे धीरे और आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसमें त्रुटि वाला जो पार्ट है उसको ज्ञात कर सकेंगे। तो हम इसको एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था मेरे तो प्राण निकल गए। क्या आना चाहिए था, मेरे तो प्राण निकल गए, क्योंकि जो प्राण शब्द होता है ये एक बहुवचन शब्द होता है। कैसा होता है, बहुवचन, ये आपका एक वचन नहीं होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले में दिया गया है मेरे तो प्राण निकल गया, बिल्कुल नहीं। दूसरे में देखेंगे तो लिखा हुआ है प्राण मेरे, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो लिखा हुआ है मेरे तो प्राण निकल गए, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपको अपनी हत्या करने वाला का एक शब्द देना है। तो वो क्या हो जाता है, अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ मित्रघाती, यानी घाती मीन्स होता है उस पर हमला करने वाला और हमला करके मारने वाला। तो वो क्या हो जाएगा, मित्रघाती, यानी मित्र की हत्या करने वाला। पराघाती यानी दूसरों की हत्या करने वाला। सर्वघाती सबकी हत्या करने वाला। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो लिखा हुआ आत्मघाती, आत्मा ने स्वयं की और घाती मीन्स हमला करके हत्या करना। तो आत्मघाती हो जाएगा अपनी हत्या करने वाला। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो आपका सी लिखा हुआ है इस प्रश्न के लिए वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ था एसएससी जीडी 2018 के एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग इनको एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही इस वीडियो का जो अपलोड प्रैक्टिस सेट होता है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कह रहा है मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। ये आपका वाक्य दे रखा है। तो मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पर आना चाहिए था जो लिखा हुआ है मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। क्या आना चाहिए था, मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है चित्र बहुत पुराना दादाजी को, तो ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, तो ये भी नहीं होगा। दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रस्तापित कर देगा आपका मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, तो यहाँ पर आ जाएगा दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी विलोम जो होता है यानी कि उसका प्रतिस्थापित करने के लिए उसका उल्टा शब्द चुने। तो शब्द है हमारा आदान।
तो आदान का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है ग्रहण करना या फिर लेना। क्या होता है? ग्रहण करना या फिर लेना। तो इसका अगर हम विलोम शब्द देखें तो वो हो जाएगा किसी वस्तु को देना। क्या हो जाता है? किसी वस्तु को देना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रदान। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा आदान और प्रदान। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है प्रदान, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ग्रहण, तो ग्रहण जो हो जाएगा ये आपका आदान शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण मीन्स भी होता है लेना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। नादान जो होता है नासमझ, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें तो निदान लिखा हुआ है, तो निदान का जो अर्थ होता है वो होता है कारण। क्या होता है? कारण, किसी चीज़ की जानने की वजह, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि ये आपका एक वाक्य दिया गया है, इतना आपका रेखांकित वाक्य है, इसमें से आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से उपयुक्त विकल्प चुनना है, जो इसमें से बिल्कुल अच्छा और पढ़ने में सटीक लग रहा हो। तो कह रहा है दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? अब हम लोग ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था बड़ी। क्या आना चाहिए था? बड़ी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो लिखा हुआ है दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। तो ये हमारा बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा। बचे हुए दो ऑप्शन को और देख लेते हैं। तो कह रहा है दुविधा आत्मविश्वास का, यहाँ पर कहा गया है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी देखते हैं तो दुविधा आत्मविश्वास के आ चुका है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है ये हमारा बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा। इसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तब भी हमको ये उपयुक्त जो लिखा हुआ है बिल्कुल लगेगा। तो हम पढ़ते हैं दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। ठीक है, क्योंकि जो दुविधा शब्द होता है ये होता है स्त्रीलिंग शब्द। कैसा होता है? स्त्रीलिंग शब्द, इसीलिए इसका जो यहाँ पर बड़ा जो लिखा हुआ है यहाँ पर बड़ी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है हमारा भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। अब यहाँ पर पहली बार पढ़ने में हमें जो ये वाक्य है बिल्कुल उपयुक्त लग रहा है, लेकिन अगर इसको हम धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसमें त्रुटि को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो कह रहा है भारत की संस्कृति, यहाँ तक बिल्कुल सही है। कृषक संस्कृति है, यहाँ तक बिल्कुल हमारा सही है। आगे पढ़ते हैं। और भारतीय किसान, यहाँ तक बिल्कुल सही है। बड़ा कठोरता जीवन जीता है, तो जीवन जो होता है वो होता है कठोर। कैसा होता है? कठोर। तो यहाँ पर कठोरता ना आकर आना चाहिए था कठोर, तो इसीलिए ये जो हमारा वाक्य है इसमें यहाँ पर त्रुटि है। तो ये वाला हम जो भाग है वो देख लेते हैं। तो ये वाला भाग यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा कठोरता जीवन जीता है, जबकि यहाँ पर कठोर शब्द आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सोचा हुआ है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से जो आपका 16 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम है उससे पहले इसके जो आपकी जो 54 शिफ्ट हैं उन सभी का हम आप लोगों के साथ में एनालाइज कर सकें। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि जो वर्तनी के दृष्टिकोण से सबसे जो उपयुक्त और सही शब्द लिखा हुआ है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें से जो सारे वर्तनी दे रखे हैं वो प्रतिवर्ष के दे रखे हैं। तो प्रतिवर्ष जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है प्रति और वर्ष। वर्ष का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो होता है वो वाह बनती है, वाह। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें से हम देख लेते हैं प्रतिवर्ष वाला कौन सा ऑप्शन है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिवर्ष। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है जो वर्ष होता है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो शब्द है हमारा आदि। क्या लिखा हुआ है? आदि। तो आदि शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है किसी कार्य को आरंभ करना या फिर प्रारंभ करना, जैसा कि शुरू करना। तो इसका जो अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा किसी कार्य को समाप्त करना। क्या हो जाएगा? किसी कार्य को समाप्त करना। वो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ अनादि।
तो अनादि का जो अर्थ होता है वो होता है समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में आरंभ लिखा हुआ है तो ये हमारा इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये हमारा वाक्य है और यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। तो पहला जब मैंने वीडियो का जो क्वेश्चन था वो शुरू किया था तो मैंने आपको वहीं पर बताया था, जब आपका गद्यांश आया हुआ था, कि जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको भर के आपको रिक्त स्थान पर देख लेना है। जो सबसे उपयुक्त और पढ़ने के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा लग रहा है वही हमारा उपयुक्त आंसर होता है। तो हम यहाँ पर कहाँ शब्द भर के देख लेते हैं। तो विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य है? तो बिल्कुल नहीं। विकास घर कमाने वाला सदस्य है? तो ये भी उपयुक्त नहीं लग रहा है। विकास विदेश कमाने वाला शब्द है? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो लिखा हुआ एकमात्र, तो ये वर्तनी के दृष्टिकोण से और पढ़ने के भी दृष्टिकोण से बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य है हमारा वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। यहाँ पर दे रखा है की, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था का। तो का यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त लग रहा है, जैसा कि वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया। तो का वाला यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर को दे रखा है, यहाँ पर के देख रखा है, यहाँ पर से दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रोताओं का मन मोह लिया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 19 की तरफ। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल महक रही है? बिल्कुल नहीं। कोयल बहक रही है? ये भी नहीं। कोयल भौंक रही है? क्या वो कोयल कुत्ता है कुछ जो भौंकेगी? तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ कूक, तो कोयल कूक रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि जो बुद्धि है हमारी वो सही से काम ना करना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये वास्तविक अर्थ होता है अक्ल का पर पत्थर पड़ना। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, अक्ल को पत्थर रखना बिल्कुल नहीं। अक्ल को पत्थर से मारना, घायल करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है बुद्धि भ्रष्ट करना, ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 21 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा जंगली हो गई? बिल्कुल नहीं। कक्षा भक्त हो गई? बिल्कुल नहीं। कक्षा पागल हो गई? बिल्कुल नहीं। तो कक्षा शांत हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें और वाक्य है हमारा मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी। क्या कुल्हाड़ी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। गुड़िया मिलेगी? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार और सजा, तो यहाँ पर जल्दबाजी में आप लोग पुरस्कार मत भरिएगा, क्योंकि अपने किए का जो मतलब होता है वो होता है गलती करना। तो गलती करना के लिए जो मिलती है वो सजा मिलती है, ना कि पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सजा, यानी कि मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द है हमारा प्रख्यात। प्रख्यात जो होता है प्रचलित, क्या होता है? प्रचलित हो या वो प्रसिद्ध हो या वो चारों तरफ उसका ही नाम बोला जा रहा हो, जिसे हम लोग कहते हैं प्रख्यात। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द इसमें से देखते हैं, विमुख होगा नहीं, हस्ती होगा नहीं, शोणित होगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। गगनचुंबी, 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 गगनचुंबी। तो गगनचुंबी जो लिखा जाता है, गगन आप सभी लोग लिख लेंगे, जो चुंबी शब्द लिखा जाता है वो लिखा जाता है गगनचुंबी, ना कि होता है चुंबी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, गगनचुंबी। जैसा कि क्रिकेट में भी शब्द बोला जाता है गगनचुंबी शॉट। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो वाक्य है हमारा
लगन के साथ अगर को परिश्रम, तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आना चाहिए था लगन के साथ अगर परिश्रम को। तो लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने कार्य को बना दिया है स्त्रीलिंग, जबकि जो कार्य होता है वो आपका होता है पुल्लिंग। कैसा होता है? पुल्लिंग। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आना चाहिए था लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, क्योंकि जो कार्य होता है वो आपका पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जो हमारा वाक्य में जो त्रुटि है वो है असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। तो इसमें हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है संभव हो जाती है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा जो भाग है इसमें त्रुटि है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आज का जो क्वेश्चन पेपर था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 के एसएससी जीडी एग्जाम में आया हुआ था 11 फरवरी को, उसका जो शिफ्ट थर्ड था उसको हमने आप लोगों के साथ में एनालाइज किया। वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे द्वारा अगर पढ़ाया गया आसानी से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय